समाजवादी इंदिरा नगर में माताजी मंदिर के प्रांगण में सनातन पाठशाला शाम 6 से 7 बजे के बीच नियमित रूप से लगाई जा रही है। इस सनातन पाठशाला में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म के अनुसार गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, सुंदरकांड, गीता पाठ, रामायण के बारे में, वेदों के बारे में जानकारी बच्चों को दी जा रही है। बच्चे सब जानकारी प्राप्त कर बड़े उत्साहित है। कई बच्चों को तो मंत्र मुखार्ग याद हो गए। चर्चा के दौरान महंत श्री योगेंद्र दास जी महाराज, आचार्य श्री योगेंद्र रावल जी, समाज सेविका श्रीमती अर्चना राठौर, नितिन राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पर सनातन कक्षाएं करीब 1 माह से नियमित चल निकल रही है। प्रतिदिन जन सहयोग के माध्यम से बच्चों के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी रहती है। हम चाहते हैं कि इस तरह की कक्षाएं संपूर्ण भारत में प्रत्येक शहर, गाँव में, जिलों में, कस्बों में लगाए जाए। देखिए तिमिर किरण की यह रिपोर्ट। बेटा क्या सीखा आपने यहाँ पर? यहाँ पर हमने अपने हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा। अच्छा, जो आपने सीखा उसके बारे में बताओ कुछ, क्या क्या आता है? यहाँ पर आचार्य जी ने हनुमान चालीसा सिखाई और बहुत सारे संस्कृत के श्लोक सिखाए, वेद कितने होते हैं और ऐसी बहुत सी धर्म की चीज़ें सिखाई है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से आ रही हो? यहाँ 22 दिन। अच्छा अच्छा, 1 महीना करीब हो गया तुमको, है ना? अच्छा, कुछ सुनाओ, क्या सुना रही हो? एक श्लोक सुनाती हाँ हूँ। सुनाओ। अंधकार से लड़ने का संकल्प जब कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधवो नानि सर्वद्रा चंदनम न वने वने। शाबाश बेटा। क्या नाम है आपका? कृतिका राठौर। वाह गुड, शाबाश। बैठो बेटा। मेरा नाम गुंजन राठौर है। अरे वाह, शाबाश। हाँ सुनाओ गुंजन, क्या क्या सीखा आपने? मैंने यहाँ पे संस्कृत का बहुत अच्छे से ज्ञान सीखा है और यहाँ पे हमारे हिंदू धर्म का अच्छा से अच्छा ज्ञान देते हैं। अच्छा लगता है आपको? यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सुनाओ कुछ बेटा। शैले शैलेन माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधवो न सर्वद्र चंद्रनम न वने वने। अरे वाह, शाबाश। कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव नाम का पांडव कच्छेश किम कुरुवत संजय।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं गुरुवायुर्वन्दना मृत्युमुक्षीरमापदा। वाह, शाबाश। बैठो। दोस्तों नमस्कार। आज हम इंदौर में जहाँ पर समाजवादी इंदिरा नगर में जहाँ पर माता जी का मंदिर है, जहाँ पर सनातन पाठशाला चल रही है। करीब 1 महीना हो गया है जो लगातार चल रही है। और अभी हमने नन्हे मुन्ने बच्चों से भी बातचीत की और उनको बहुत सारे मंत्र मौखिक याद है। और इसके पीछे कारण यहाँ पर हम देखेंगे जो गुरुजी सिखा रहे हैं और इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इस विषय में हम गुरुजी से बात करेंगे। सर नमस्कार। सर अभी जो बच्चों को आप सिखा रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं और क्या क्या उसमें शामिल है, बताएं। देखिए, वैसे तो मैं आप लोगों को आज अवगत कराना चाहूँगा कि जो विगत कुछ वर्षों से जो हमारे देश में जो भ्रांति चल रही है, जहाँ पर हम अपने दिनचर्या में भी देख रहे हैं कि कहीं पर भी हमें हमारी अनादिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जो हमारी सनातनी संस्कृति है, उस हमारी अनादिक संस्कृति से हम अपने बच्चों को दूर करते जा रहे हैं। और पाठ्यक्रम के माध्यम से भी, अगर हम शिक्षा के माध्यम से भी देखें तो जो शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से हम अपने बच्चों के जीवन में उतार रहे थे, जैसे कि भगवान राम के चरित्र को, भगवान कृष्ण के चरित्र को, जिसके माध्यम से बच्चों में संस्कार उत्पन्न होते थे, आज पाठ्यक्रम ने भी शिक्षा मंडल के द्वारा भी उस पाठ्यक्रम को हटा दिया गया है कि जिससे हमारे बच्चों में वो वैदिक संस्कार संस्कृति नहीं आ पा रही है जिसकी हम कामना करते हैं। तो इसी सब बात को देखते हुए हमारे पूरे परिवार ने, हमारी अर्चना दीदी और हमारे हरीश जी राठौर और कॉलोनी के सभी गणमान्य नागरिक जितने भी जो इस धर्म की बेला से जुड़े हैं, इन सब ने बैठक करके यह सुझाव लिया कि क्यों ना हम भी अपनी कॉलोनी में जो माता जी का स्थान है, तो यहीं से ये विद्या का जो दान है, क्यों ना ये दान हम यहीं से प्रारंभ करके इसे जन जन तक पहुंचाया जाए। और यह प्रकल्प केवल आज हमारे इंदौर के समाजवादी इंदिरा नगर के माता मंदिर में ही नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक कोने कोने तक यह संकल्प पहुँचे हमारा, ऐसा हम सब का प्रयास है। और आगे भी हमारी हिंदू जन जागृति को चैतन्य रखने के लिए, कायम रखने के लिए जितना हो सकेगा वह हम सब करेंगे। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य ददात्मानं सजाम्यहम्। जैसे भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं विविध अवतारों में धरती पर अवतार लेता हूँ। तो आज उन्हीं बात को देखते हुए हम वही शिक्षा दीक्षा छोटे छोटे बच्चों के रूप में देना चाहते हैं। हो सकता है इन्हीं के बीच में परमात्मा का प्रादुर्भाव हो जाए और इस धर्म पर, इस देश पर पुनः धर्म की स्थापना हो जाए। वाकई में बहुत अच्छा कार्य करना आएगा और वाकई में शिक्षा के साथ संस्कार भी आवश्यक है, जो कहीं ना कहीं हमारे देश में, समाज में, परिवार में ये लुप्त होता जा रहा है। और ये जो प्रथा परंपरा आपने शुरू करी है वाकई में बहुत अच्छी है। मैं तो चाहूँगा ये परंपरा पूरे देश में, पूरे समाज में इसको जारी रखें। दीदी बताएं आप इस बारे में। यहाँ पे जो हमारे नव दुर्गा उत्सव समिति के सभी सदस्यगण और महाराज जी के श्री चरण कमलों से ये कार्यक्रम यहाँ पे शुरुआत की गई है। इसमें हरीश जी, विजय देवड़ा जी, हमारे नितिन जी, किशोर चौधरी जी, मतलब सभी हमारे कॉलोनी के महानुभाव और एवं सभी के द्वारा ये आयोजन चालू किया गया है, जिसमें सभी बच्चों को धर्म संस्कृति का ज्ञान दिया जा रहा है, ताकि आने वाले भविष्य में जब ये बच्चे बड़े होकर कहीं विदेश पढ़ने जाएं तो एक भारत के बच्चों की एक छवि अलग से वहाँ दिखना चाहिए कि ये भारत के बच्चे हैं। जब ये अपना श्लोकों का वहाँ उद्बोधन करेंगे तो वहाँ एक अपनी छवि भारत की अलग से छोड़ के आएंगे। यही हमारा उद्देश्य, और ये उद्देश्य हम मतलब ये लेकर चल रहे हैं कि पूरे भारत में हो। और अभी हमारा ये है कि हम कम से कम मध्य प्रदेश में तो कम से कम 1 लाख बच्चों का हमने संकल्प लिया है कि 1 लाख बच्चों को हम इसकी शिक्षा देने का अभी संकल्प लिया, और निरंतर ये बढ़ती रहे, हमें यही कामना है। और आगे भी मैं सभी लोगों से ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इसमें सभी लोग अपना सहयोग करें एवं इससे जुड़े और आगे इस संस्कृति को बढ़ावें। वाकई में बहुत अच्छा प्रकल्प है आपका। मैं भी कोशिश करूंगा और हर जगह इसको प्रसारित करूंगा कि प्रत्येक गांव-गांव, शहर में, छोटी-छोटी कस्बों में, ज़िलों में इस तरह की प्रथाएं, परंपरा हो, ताकि हमारी जो संस्कृति को बच्चे याद रखें
और शिक्षा के साथ साथ संस्कार से भी जुड़ें। सर बताएं आप भी। मैं श्रीराम काणे, हिंदू जनजागृति समिति का यहाँ मैं एक धर्म प्रचारक हूँ। यहाँ जो मैं पहली बार यहाँ आया हूँ मंदिर में, तो लगभग 150 बच्चों का यह जो एक प्रकार से बाल सत्संग चल रहा है वो देखकर बहुत आनंद हुआ। और इसी प्रकार के सत्संग न केवल इंदौर में तो भारत के सभी बड़े शहरों में होने की आवश्यकता है। मैंने अभी अभी सुना कि मध्य प्रदेश में मामा जी ने भगवत गीता स्कूलों में पढ़ाने का निर्णय लिया है। ये बहुत अच्छा निर्णय है। भगवत गीता हम सभी के लिए प्रेरणादायी है और सभी के लिए है। तो बचपन से ही जब अगर इसकी दीक्षा दी जाएगी तो आने वाले जीवन में उसका एक अच्छा परिणाम निकल कर आएगा। और जो हमारी संस्कृति है उसकी पालना अधिक संख्या में करना यह तो सनातन धर्म, और जो हमारी संस्कृति है उसकी पालना अधिक संख्या में करना यह तो सनातन धर्म की विशेषता है ही, और सबको उसका लाभ मिलेगा। इतना ही कहना। धन्यवाद। पंडित जी और नितिन जी का दोनों। आओ नितिन जी, इधर आ जाओ। आओ तो सही। आपने बोला था 2 मिनट, पंडित जी के बाद आप भी है ना। पंडित जी रोज नियमित रूप से क्लास ले रहे हैं। मैं बीच में एक बार भी आया था, देखा था मैंने। बहुत अच्छे से और बढ़िया तरीके से आप अनुशासन से सब क्लासेस ले रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इन बच्चों के बीच में? मुझे तो निश्चित ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आवश्यकता थी समय अनुसार कि हमारे बच्चों को शिक्षा तो खैर स्कूलों में विविध रूप से मिल ही जाती है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार और हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से आने वाले समय में ये पीढ़ी जुड़ी रहे, इसकी निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यकता थी। इस प्रकल्प को यहाँ पर माता मंदिर में शुरुआत जरूर यहाँ पर हुई है, लेकिन यह प्रकल्प निश्चित ही रूप से आगे बहुत बड़ा आकार लेगा। मैं ये जानता हूँ कि जो लोग अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को स्थान नहीं देते हैं, आने वाला समय उन्हें स्थान नहीं देता। तो यदि हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़े रहेंगे तो हमारा अस्तित्व निश्चित ही आने वाले समय में खतरे में रहे, ऐसा मेरा सोचना है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो पीढ़ी है उन्हें हम संस्कृति से, हमारे धर्म से जोड़े रखें। तो उसका ये प्रकल्प यहाँ पर शुरुआत हुआ है और इसको हम और निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैंने देखा भी बच्चों को बहुत सारे मंत्र मुखाग्र याद हैं। गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय का जाप है। ऐसे कौन कौन से मंत्र आप बता रहे हैं उनको? यहाँ पर वैसे अभी शुरुआत करी है, बच्चे छोटे हैं। तो देखिए, आप वेदों को श्रुति कहा जाता है कि राजा इक्ष्वाकु के समय से पहले वेद जो है वो श्रुति परंपरा से जीवित थे। मतलब गुरुजी बोलते थे और शिष्य जो सुनते थे, और इस प्रकार से याद होते होते हम तक पहुँचे हैं। राजा इक्ष्वाकु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के पूर्वज हुए, उन्होंने वेदों को लिपिबद्ध करवाया। तो उसी परंपरा के अनुसार हम भी बच्चों को अभी बोल बोलकर और सुन सुनकर बच्चे याद कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, उसके अलावा प्रातःकालीन मंत्र हैं और अनेक श्लोकों को उन्हें मुखाग्र करवा दिया गया है। वाकई बहुत अच्छा कार्य है। नितिन जी, ये सब पूरा सभी के सहयोग से हो रहा है पूरा, तो बताएं आप भी इस बारे में। गुरु महाराज पंडित योगेश्वर जी महाराज जी ने, अर्चना दीदी और सारे मित्रों ने मिलकर संकल्प लिया है कि हम हमारे पूरे देश को तो इससे जोड़ नहीं सकते, पर शुरुआत हमारे घर से करें। इसलिए हमने इसकी शुरुआत समाजवादी इंदिरा नगर से करी है और ये निश्चित ही नींव का पत्थर साबित होगा। और हमारा प्रकल्प है कि इस सनातन शिक्षा को पूरे देश भर में किसी भी रूप से उसको विस्तार करके विस्तारित करना है, ताकि आगे भी हमारे बच्चे जो है धर्म संस्कृति से जुड़े रहे और देश को अखंड भारत की ओर मजबूती से प्रदान करें। वाकई बहुत अच्छा प्रकल्प लिया है पूरे समाज जनों ने मिलकर, और मैं भी इस चैनल के माध्यम से इसको आगे बढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि प्रत्येक शहर में, गांव में और शासन से भी मैं प्रयास करूंगा कि इसको पाठ्यक्रम में भी इसको शामिल करें, लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।